सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 3 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और जानते हैं क्या चल रहा है आज हमारे देश में। केजरीवाल जो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको नोटिस भेजा है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने। दूसरी बात, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर चर्चा बहुत चल रही है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही है। जनता को राजनीतिक चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं। अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राजनीतिक दलों की चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत मिलने वाले चंदे का स्रोत के बारे में नागरिकों को संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना पाने का अधिकार नहीं है। वेंकट रमणी ने राजनीतिक वित्तपोषण के लिए चुनावी बॉन्ड योजना से दलों को क्लीन मनी मिलने का उल्लेख करते हुए कहा। शीर्ष न्यायालय में दाखिल की गई दलील में वेंकट रमणी ने कहा कि तार्किक प्रतिबंध की स्थिति नहीं होने पर किसी भी चीज़ और प्रत्येक चीज़ के बारे में जानने का अधिकार नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि जिस योजना की बात की जा रही है वह अंशदान करने वाले को गोपनीयता का लाभ देती है। हम जानते हैं साथियों कि अटॉर्नी जनरल साहब ने क्लियर कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में देश को नागरिकों को जानने का कोई अधिकार नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है चंदे के रूप में। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर करा है कि इस देश के नागरिक का अधिकार है कि ये क्लियर हो कि जिस पार्टी को वोट कर रहा है वो पैसा कहाँ से लेती है, चंदा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि साथियों वो चंदा ही आगे जाके वो सरकार की नीतियों को भी तय करेगा। चलिए आगे आते हैं। ये लेख है बांध को लेके, डैम्स को लेके। सिक्किम में चुंगाचांग बांध हाल ही में ध्वस्त हो गया। इस हादसे में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस तरह देश में बांधों की मजबूती और टिकाऊपन को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। साथियों, हम जानते हैं कि हाल ही में एक डैम का सर्वे आया था जिसमें पता लगा था कि हमारी ज़्यादातर डैम्स की उम्र है वो 50 साल से ऊपर हो चुकी है, 50 ईयर्स प्लस हो चुकी है, जो कि कमज़ोर हो रही हैं अपनी मजबूती में। तो हमको इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि हम ये सुरक्षित रख सकें उस डैम का इंफ्रास्ट्रक्चर। जिन क्षेत्रों में छोटे पैमाने के भूकंप आए दिन आते हैं वहां बांध टूटने या उनमें दरारें पड़ने की आशंका अधिक है। बांधों की बेहतर सुरक्षा संरक्षण को लेकर भूकंप वैज्ञानिकों की चेतावनियों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। टिहरी बांध, भाखड़ा, सदा सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन, बगलिहार, नाथपा झाकरी, कदाना झील इत्यादि। राजघाट बांध, चंदेरी अत्यंत जर्जर दशा में है। पिछले सालों में बांधों की दयनीय हालात पर सरकार ने गंभीरता दिखाई है, लेकिन जिस तरह इनमें से अधिक जुड़ी दुर्घटनाएं सामने आई उससे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से इनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। साथियों, हम जानते हैं कि जो अभी हाल ही में सिक्किम में घटना हुई थी उसके बारे में 2019 में जब अथॉरिटीज़ ने सरकार को ये कह दिया था कि जो डैम है ये कमज़ोर हो रही है और ये आपकी पानी का जल स्तर बढ़ने से ओवरफ्लो होगी ही, और देखिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2023 में त्रासदी हो गई। गवर्नमेंट एक्शन गवर्नेंस फास्ट होना चाहिए। भारत में कुल 5,334 बांध हैं। कुल 5,334, देखिए 5,000 से ज़्यादा बांध हैं इसमें भारत में, जिनमें 447 विशेष तरह के बांध हैं। वही चीन में 94,000 बांध हैं, जिनमें से अनेक बांध जर्जर हो चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो टूटने पर भारत और पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। थ्री गॉर्जियस बांध जो है, जो यांगसे नदी पर बना है, 410 मील वायर लंबी
लंबाई का ये बांध चीन के लिए भले बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर ये बांध टूटा तो भारत के कई इलाके जलमग्न हो जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा बांध हीराकुड, जो उड़ीसा में स्थित है, निर्माण 1957 में हुआ था। ये ऐसा क्षेत्र में है वहाँ अतिवृष्टि, भूकंप और बाढ़ की समस्या आए दिन देखी जाती हैं। देखिए, हीराकुड जो डैम है आपका, ये बहुत पुराना बांध है। ये आपका देखिए कब, 1957 में। ये इस समय साथियों उड़ीसा में है। इसको कंस्ट्रक्शन करा गया था 1957 में इसका। दिल्ली के आसपास हथनीकुंड बैराज, हरियाणा गाजियाबाद एनसीआर से बने बांधों से पैदा हुए समस्याओं के से राजधानी वालों को अब हर साल रूबरू होना पड़ता है। हम जिस दिल्ली में भी देखिए साथियों, अभी बाढ़ आई थी बहुत ज़्यादा, बांध का पानी छोड़ जाने से। बड़े बांधों से जुड़ी तबाही का आलम यह है कि पहाड़ों में कभी कभी गांव के गांव बांधों के विनाश लीला की भेंट चढ़ जाते हैं। साथियों, ये ज़रूरी है किसी भी देश के लिए कि बांध की सुरक्षा बराबर है। देखिए, बांध कितनी उपयोगी क्यों ना हो, डैम से हम जानते हैं कि वाटर स्टोरेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर जनरेशन होता है, मगर ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट करते हैं। और ज़रा सी भी कोई प्राकृतिक त्रासदी आ जाए, तो कोई घटना हो जाए, तो ये त्रासदी में तब्दील हो जाती है। तो हमको ज़रूरी है कि हम बांध को भी मजबूत रखें और इसको लेके एक्शन प्लान तैयार रखें। जयपुर में सोमवार को एलीट मिस राजस्थान कार्यक्रम में आयोजित समारोह के दौरान फ़ोटो खिंचवाती प्रतिभागी। ये सब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे तमाम आयोजन होते रहते हैं। मेक्सिको में चक्रवात ओटिस से मरने वालों की संख्या 48। ओटिस साइक्लोन आया था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ये आपका आया था साइक्लोन चक्रवात मेक्सिको में। मेक्सिको की नागरिक रक्षा एजेंसी ने एक बयान में कहा कि, मतलब सोचिए कितना दुर्घटना वाली बात है। तो ये आज के लिए हम इतने रखते हैं, और इन खबरों को आप अध्ययन करिएगा।